नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक शिक्षा मित्र मेरे दोनों साथियों के लिए आज की इस वीडियो को मैंने बड़े ही मेहनत से बनाया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी न्यूज के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूं, इसलिए आप किसी न्यूज की तलाश में यहां तक आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी बंद कर दें। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की इस समय की स्थिति के बारे में और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप आज जिस स्थिति में आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस स्थिति का काफी कुछ आपका खुद का ही करा हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही सभी बातों के लिए जिम्मेदार हो। मेरी ये बात सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझ पे बहुत गुस्सा आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है और मैं आपको ही जिम्मेदार बता रहा हूं। हमने ऐसा क्या किया है, आपको इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हो सकता है कि अभी आप कमेंट बॉक्स में जाकर दिल खोलकर मुझे गालियां लिखें, पर कोई बात नहीं, मैं उसे भी आपका प्यार ही समझूंगा। फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसा क्या किया है जिसके कारण मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि हो सकता है इस स्थिति का जिम्मेदार जो है वो आप ही हो। इस बात को पूरा समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बड़ी मेहनत से ही बनाया है, अपने अनुदेशक शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बनाया है, इसलिए एंड तक जरूर देखें। मैं आपसे बात कर रहा था कि एक कहानी को जो सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको समझ में आएगा कि कहां पर क्या गड़बड़ी है और मैं आपसे एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति सचक और कर्मनिष्ठ था और सभी वर्ग के लोगों का वो विशेष ध्यान रखता था, मगर उसके मंत्री सलाहकारों की कुछ कमियों की वजह से उसके राज्य के एक वर्ग के लोगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई, समय बीतता चला गया और उनका जो विकास है वो वहीं का वहीं रुक गया। उनके विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब उस वर्ग के लोगों को लगने लगा कि हमारा राजा हमारे प्रति कोई भी विकास नहीं कर रहा है, इसलिए पहले तो उन्होंने उससे, उनके मंत्रियों से गुहार लगाई, मगर मंत्रियों से बात नहीं बनी। तब उस वर्ग के लोगों ने अपने राजा को कोसना और गालियां देना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, उनके विकास की स्थिति वहीं की वहीं रुकी रही। उनके मंत्री और सलाहकार जितने भी थे, उनको जब पता चला कि इस खास वर्ग के लोगों के द्वारा हमारे राजा को और हमारे पूरे मंत्रिमंडल को कोसा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, तो वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उस वर्ग पर उनका ध्यान बिल्कुल ही हट गया, बल्कि उनकी गुस्सा भड़क उठी। उन्होंने उनकी मेहनताना था उसको और अधिक काट दिया और अधिक जो है उनके साथ शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे कुछ और थी। बात अभी तक राजा तक पूरी पहुंची नहीं थी और राजा को सिर्फ ये बताया गया था मंत्रिमंडल के द्वारा कि ये वर्ग खासकर आपको और आपके पूरे राज्य को, आपके राज्यकाल को गालियां देता है, कोसता है, गलत गलत बातें करता है। तो राजा भी उन पर क्रोधित हो गया। राजा के क्रोधित होने के बाद उस वर्ग का विकास बिल्कुल वहां पर रुक गया। मगर किसी ने कहा है ना कि जब समझदारी से काम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई हल जरूर निकल के आता है। उसके बाद उस वर्ग के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब तक हम किसी एक चीज को कोसते रहेंगे, हम अपने राजा से अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको विकास के नाम पे गालियां दे रहे हैं। तब उस वर्ग के लोगों ने उस राजा को गालियां देना बंद करी और उनसे गुहार लगाई, एक रिक्वेस्ट के साथ, एक प्रार्थना के साथ। उस रिक्वेस्ट और उस प्रार्थना का नतीजा ये निकला कि उस राजा का ध्यान अब उस वर्ग और उस खास वर्ग के ऊपर जाने लगा और धीरे धीरे राजा ने उनके भविष्य को सुधारने हेतु बहुत सारे प्रयास किए। अब आप ये कहेंगे कि इस कहानी का हमसे क्या लेना देना है। अगर आप इस कहानी के हर एक पहलू को सोचें, समझें और विचारें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कहानी कहीं ना कहीं आप लोगों से ही मिलती जुलती है। देखिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने आता है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, मगर साथ में वही व्यक्ति आपको आपकी पीठ के पीछे गालियां दे रहा है, कोस रहा है, तो आप चाह कर भी उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आप उससे गुस्सा हो जाएंगे और उसे खरी खोटी भी सुना सकते हैं और आप उसकी मदद करने की बजाय ऐसी समस्याओं को उसके सामने पैदा करेंगे जिससे वो वक्त पूरे आगे भविष्य तक में कभी भी आपको कोस ना सके, गालियां ना दे सके। यहीं पे ये बात आपको सोचनी होगी।
अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार क्या किया जा रहा है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गलत गलत तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस समय की सरकार और उनके मंत्रियों को तरह तरह की बातें कहते हैं। मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि इस समय की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। आपको आपका जीवन यापन करना भी मुश्किल पड़ रहा है। मगर एक बात और विचार करके देखिए, क्या इस तरीके से गालियां देकर कोस कर आप अपने विकास को करवा पाएंगे? क्या इस तरीके से गालियां देने से और किसी सरकार को कोसने से वो आपके विकास के बारे में सोचेगी? बिल्कुल नहीं सोचेगी, बल्कि ये सोचेगी कि इस वर्ग को, इस जितना भी ये छोटा सा वर्ग है, इसको कैसे यहां से हटाया जाए। क्योंकि अगर आपको एक बार अपने पदों से हटा दिया गया तो उसके बाद आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आपको आपकी मानसिकता को बदलना होगा। मैं यहां पर सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत ही सकारात्मक तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कहते हैं। जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी पोस्ट को बताया था, और मैंने आपसे हर बार अपनी वीडियो में एक रिक्वेस्ट जरूर की है कि आप एक शिक्षक हैं, आपकी जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर माना जाता है, इसलिए आप अपनी गरिमा को बनाए रखें और किसी भी तरीके की गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। बावजूद इसके मैंने बहुत सारे अपने अनुदेशक भाइयों को देखा है, अपने शिक्षा मित्र भाइयों को देखा है कि वो सोशल मीडिया पर गलत तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करके सरकार के सामने अपनी समस्याओं को पेश करते हैं। आपके द्वारा किया गया ये कार्य आपकी छवि को लगातार खराब कर रहा है। आपकी छवि खराब होने से यह होगा कि अगर आपके हित में कोई कार्य होने भी वाला होगा तो वो भी नहीं होगा। आपको यहां पर अपने तरीके को बदलना होगा। आपको अपने अंदर यह धैर्य लाना होगा कि वक्त एक दिन जरूर बदलेगा और आपका भला जरूर होगा और आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको भी सकारात्मक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। मैं आपको यहां पर एक ऑप्शन देता हूं। अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज का वाकई इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो इस भाई का चैनल आपके लिए हाजिर है। आप मुझे दिल खोल के जो चाहे वो बात कह सकते हैं। मैं आपकी हर एक बात का बहुत प्यार से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। अब बात आती है कि जब आप इस तरीके की सकारात्मक बातों का प्रयोग करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट निकलेगा। एक लंबे समय तक इस तरीके की वार्तालाप का प्रयोग करने के बाद सभी को समझ में आ जाएगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र ना केवल पढ़ाने में, ना केवल अपनी कर्म ड्यूटी में, बल्कि हर तरीके से एक शिक्षक बनने लायक गुण रखते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक बातों की बात करेंगे और सरकार को कोसते रहेंगे तो इस तरीके से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। कोर्ट अपनी जगह है, आपके द्वारा किए गए कार्य अपनी जगह है, आपके विद्यालय में आपकी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन एक पक्ष को आपको यह भी लेके चलना पड़ेगा कि जब तक आप सरकार को कोसना, उनको गालियां देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये विकास की डोर ऐसे ही थमी रहेगी। मैं आशा करता हूं अपनी इस वीडियो से कि आपको मेरी उस बात का समझ में आया होगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए फिर से मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी किसी भी तरीके के सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कृपया करके गलत शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। आप एक शिक्षक हैं, अपनी गरिमा को बनाए रखिए। ये आपकी शब्दावली नहीं है। आपके शब्दकोश में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो मेरे सभी अनुदेशक भाई बहनों तक, मेरे सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों तक पहुंचे और जो मैं कहना चाहता हूं वो उस बात को फॉलो भी करें और जल्द से जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। धन्यवाद।